हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। खूब पानी बरस रहा है। मेरे यहाँ तो बहुत बरस रहा है। मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ पे रहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, एक सिटी में। बहुत ही नामी शहर है, नवाबों का शहर। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। और आई होप सो आप समझ गए होंगे, नवाबों का शहर एक ही है। और बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैंने इधर बहुत दिनों बाद आज क्लास की है, लगभग 5 और 7 डेज़ बाद। हाँ, मेरा एक एग्ज़ाम भी था और भी इश्यूज़ थे थोड़ी। मेरी तबीयत भी नासाज सी थी। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमने इस पे जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक की बात की थी, है ना। आज हम बात करेंगे इसमें हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म की। ठीक है। तो जो हाइड्रोट्रॉपिक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर। जैसे फोटोट्रॉपिक में, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट चाहिए होती है। तो जिधर लाइट होती है वो पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट में निगेटिव हो गया। वैसे ही हाइड्रोट्रॉपिक में क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिक में क्या होता है कि वो पानी जिधर होता है उधर की तरफ फ्लो करना पॉजिटिवली होता है, और जो उसके अपोजिट में होता है, उससे दूर होता है पानी से, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। इसमें जो मूवमेंट है प्लांट पार्ट्स का जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ होता है, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर की तरफ या मॉइस्चर की तरफ जब वो बढ़ता है, मूव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अ प्लांट पार्ट ग्रोज टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर। वो प्लांट पार्ट जो हमारा मॉइस्चर की तरफ बढ़ता है, सॉइल की तरफ, मॉइस्चर की तरफ, सॉइल कह रही हूँ सॉरी, वाटर की तरफ ग्रो होता है। जैसे पानी यहाँ पे है तो इधर की तरफ जो ग्रो हो रहा है, मतलब पानी हम जब डालते हैं तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सॉइल में। और जो सॉइल है उसमें क्या बढ़ता है, नीचे की तरफ वाटर जाता है ना, तो नीचे की तरफ क्या बढ़ती है, हमारी रूट। तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक में क्या आ जाएगा, हमारा रूट एग्जाम्पल आ जाएगा। और प्लांट पार्ट ग्रोज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर से दूर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे शूट्स, हमारी स्टेम होती है इसमें। ठीक है। और इसके टॉपिक में हम और क्या बात करें, जो हमारा ये हाइड्रोट्रॉपिक है, मेन तो बस इतना ही है। और जो ग्रोथ है रूट्स की, वो मॉइस्चर की तरफ होती है, इंश्योर कि जो रूट्स हैं वो क्या है, पानी जो है वो सॉइल के पास होता है, वहीं से हमारी रूट्स क्या होती हैं, नीचे की तरफ ग्रो होती हैं। ठीक है। तो वो पॉजिटिव होता है, और जो इससे अवे होता है वो निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिक की। थिग्मो मतलब क्या होता है, थिग्मो से मतलब हो गया टच, इसका मतलब हो गया टच। जिसको हम छूते ही क्या होता है, उसकी ग्रोथ, उसके मूवमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। हाइड्रो हो गया, फोटो का लाइट हो गया, कीमो का केमिकल हो गया, जियो का नीचे अर्थ की तरफ। ठीक है। जियोग्राफिक होता है ना, तो अर्थ की तरफ जब बढ़ेगा तो वो क्या होगा, जियोट्रॉपिक हो गया। थिग्मोट्रॉपिक मतलब टच, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जो ग्रोथ है प्लांट्स की और जो उसका मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इसका रिस्पॉन्स। जब हम उसे टच कर लेते हैं तो उस पर डिपेंड करता है हमारा थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है। टू टच स्टिमुलस, जैसे ही हम उसे टच करेंगे वो क्या करेगा, तुरंत अपना एक्शन रिएक्शन देगा। हमने उस पर एक्शन किया टच करके, उसने रिएक्शन दिया, उसे अपने को सिकोड़ के या अपने को फैला के, ये उसका क्या होगा, टच का थिग्मोट्रॉपिक का एक इंडिकेशन होगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्वीट पी, कस्कुटा, वाइन। ये क्यों है, ये जो इनकी लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स में क्या होते हैं, यहाँ पे टेंड्रिल निकले होते हैं। वाइन में, ग्रेप्स में भी हमारे होते हैं। और कस्कुटा अमर बेल होती है, इसमें भी होती है। और ये क्या करता है, ये भी एक मैं बता दूं आपको, ये एक पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा। ये क्या करता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर निकलता है और खुद नहीं कुछ बनाता करता है, कोई रिएक्शन मतलब कोई भी अपनी प्रोसेस नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, दूसरों के ऊपर इसकी बेलें निकल आती हैं और टेंड्रिल्स उसमें ये फंसे होते हैं, और उनसे ये क्या करते हैं, उनसे फूड वाटर ये लेते रहते हैं, अपनी कोई मेहनत नहीं करते हैं, ये अदर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो have tendrils which coil around other plants in response to one-sided contact or touch। जैसे कि ये हमारा, ठीक है, इस पे यहाँ पे ये इसकी ब्रांच निकली हुई है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, एक लीफ निकली हुई है,
यहाँ से इसमें ये टेंड्रिल लपटी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेंड्रिल विच कॉइल अराउंड अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट में, जैसे यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, इसकी टेंड्रिल इस पे लपटी हुई है। इन रिस्पॉन्स टू वन साइडेड कॉन्टैक्ट, जिसमें एक तरफ तो ये इसके कॉन्टैक्ट में है, इसके टच में, और दूसरी तरफ कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका थिग्मोट्रोपिज्म हो गया। द थ्रेड लाइक टेंड्रिल्स ट्वाइन अराउंड द सपोर्ट। इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको थिग्मोट्रोपिक के बारे में, ये तो हो गया इनके एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय टेंड्रिल टिप, जो इसकी टेंड्रिल की टिप होती है, यहाँ से इसको स्टिमुलस मिलता है, मतलब एक्शन करने को मिलता है। इट इज ट्रांसमिटेड टू बेसल पार्ट, और ये ट्रांसमिट किसको करता है, नीचे के हिस्से को करता है। बेसल मतलब नीचे के हिस्से को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हम इसका आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देते हैं थिग्मोट्रोपिज्म का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म थोड़ा सा पूछा जाता है, ऐसे तो सारे इसके इम्पोर्टेंट है, आपका जब पूछा जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, ठीक है, इसकी ये लीव्स निकली हुई है हमारी, ठीक है, ड्राइंग है मेरी, ऐसे भी बुरी नहीं है, ठीक है। ये एक प्लांट है हमारा, और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये इसका है। तो यहाँ से एक इसकी ये बेल निकली हुई है ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे, और ये इसमें लपटी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी टेंड्रिल है, और ये आपका प्लांट हो गया। तो जो इसकी टेंड्रिल निकली है, इसकी बेल निकली है, वो जाके दूसरे में लपट गई, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल होती है इसकी, और ये बैम्बो स्टिक है, इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे बैम्बो स्टिक दी है, और ये इसकी क्या है, टेंड्रिल है, जो इसमें कॉइल के फॉर्म में लपटी हुई है, ठीक है। तो जो इसकी इंटायर लीफ थी इसकी, किसकी इंटायर टेंड्रिल था, वो क्या होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत स्टिमुलेट करता है, तुरंत स्टिमुलस करता है। जैसे ही इसके टच में आया, तुरंत इसने क्या किया, स्टिमुलस किया, तुरंत इसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो स्टेम इसकी वीक होती है, वीक स्टेम होती है, वीक टेंड्रिल होता है, उसे सपोर्ट दे दिया तो भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। और दूसरे प्लांट की टेंड्रिल क्या है, अगर दूसरा कोई प्लांट है तो उसमें क्या करेंगे, ये अपने से लगते चले जाएंगे। द थ्रेड लाइक टेंड्रिल्स ट्वाइन अराउंड द सपोर्ट अवेलेबल इन द फील्ड और टू द पी प्लांट। जो पी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, एक सपोर्ट उनके पेड़ों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि जो उनकी बेलें हैं उसी में लपट के वो आगे बढ़ती चली जाए, ठीक है। अब आते हैं हम कीमोट्रोपिक की बात करते हैं। कीमो का मतलब हो गया, यहाँ पे ये बात कर रहा है केमिकल की, किसकी बात कर रहा है, केमिकल की बात कर रहा है, कीमोट्रोपिक। इट इज द फिनोमेनन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। ये क्या है, जो प्लांट की ग्रोथ है ऑर्गन्स की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये केमिकल पे डिपेंड कर रही है। जो केमिकल हम डालते हैं, देते हैं प्लांट्स को, उस पे डिपेंड कर रही है। वैसे तो प्लांट्स में खुद के भी केमिकल होते हैं, हम देते नहीं देते हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स में भी पेप्टाइड और पेप्टोन्स ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, तभी तो हमें फूड से सब चीजें मिलती हैं। तो जब ये हमारे क्या होते हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये एक फिनोमिनन है प्लांट की ग्रोथ का, प्लांट ऑर्गन्स का, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। जो क्या करते हैं, केमिकल पे रिस्पॉन्स करते हैं, जो केमिकल्स हैं उन पे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ये टू रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल की तरफ ये रिस्पॉन्स करते हैं। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो किस पे है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो पॉलन ट्यूब है उनका मूवमेंट्स टुवर्ड्स शुगर, वो किधर किधर बढ़ती है, शुगर जहाँ पे होगी, जहाँ पे पेप्टोन्स होंगे, सिक्रेटेड बाय नेक कैनाल सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट की जो ये नेक कैनाल होती है, ठीक है, ये है, ठीक है, इसकी जो नेक कैनाल है, ऐसे समझ लीजिए, ये जो इसकी नेक कैनाल है, यहाँ पे क्या होते हैं, पेप्टोन्स और शुगर्स होते हैं, जिधर की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं, ये नेक कैनाल हो गए, इधर की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो
इसके बारे में और हम क्या पढ़ लें। अब इसी तरह क्या है, हमारे गैमेटोफाइट का बता दिया, अब फंगी का भी देख लीजिए, इसी में फंगी का भी है। क्या है कि फंगी ग्रोइंग टूवर्ड्स, फंगी किधर की तरफ बढ़ती है, टूवर्ड्स द एरिया रिचर इन फूड। फंगी जो किधर किधर बढ़ती हैं, जो फूड जहाँ पे खाना होता है और वो एरिया जहाँ पे खाना ज्यादा होता है उधर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि खाने में भी हमारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा टूवर्ड्स the source of nutrition. Movement of tentacles, ड्रोसेरा में क्या होते हैं, ऊपर ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन लेने के लिए वो केमिकल मतलब किसकी तरफ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड मिलेगा, वहीं की तरफ वो बढ़ना चाहेंगे। अब एक चीज़ आपको इसमें बताते हैं इंटरेस्टिंग सी, वो तो मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने सनफ्लावर के बारे में पढ़ा है ना, तो जो सनफ्लावर होता है वो सन की तरफ ही क्यों घूमता चला जाता है। ठीक है, सन की तरफ क्यों घूमता चला जाता है। जो सनफ्लावर होता है हमारा, सनफ्लावर एग्जिबिट, किसकी तरफ एग्जिबिट करते हैं, मतलब ये किस में आते हैं, हीलियोट्रोपिज्म में आते हैं। हीलियोट्रोपिज्म, ये हीलियोट्रोपिज्म आते हैं। कौन आते हैं, सनफ्लावर किस में एग्जिबिट करते हैं, हीलियोट्रोपिज्म में करते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, सन को फॉलो करते हैं, जिधर जिधर सन होता है उधर उधर सनफ्लावर हमारा घूमता चला जाता है। क्यों घूमता चला जाता है, अब ये देखते हैं, ये हीलियोट्रोपिज्म में आते हैं हमारे। ठीक है, यंग फ्लावर, young flower heads following the sun across the sky as it moves from east to west। देखिए, जो सनफ्लावर होता है ये एग्जिबिट होता है हीलियोट्रोपिज्म में। अभी तक हमने इतने पढ़े, ये थोड़ा सा अलग है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा टॉपिक बताने के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ सनफ्लावर का, क्योंकि सभी सोचते हैं सनफ्लावर हमारा सन के साथ साथ घूमता क्यों है, जिधर जिधर सन उधर उधर हमारा सनफ्लावर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सनफ्लावर रखा गया है। यंग फ्लावर हेड्स फॉलोइंग द सन, जो यंग फ्लावर होता है वो सन को अक्रॉस फॉलो करता है स्काई में। जैसे जैसे सन ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाता है वैसे वैसे इसका फ्लावर भी पहले इधर घूमेगा, फिर इधर, फिर इधर, जिधर जिधर सनरेज उसे दिखेंगे उधर उधर वो घूमता चला जाता है। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज द सनफ्लावर कंटेन्स, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन, which is sensitive to light। ये सनफ्लावर क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारी लाइट के लिए बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जैसे ही लाइट इसके आसपास मतलब पड़ती है, इसमें सन की लाइट आती है, वैसे ये क्या करते हैं, ये घूमना चालू कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करती है सेल्स की ग्रोथ को इन द शेडेड रीजन ऑफ द स्टेम सो दैट द फ्लावर एंड्स अप बेंडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो ऑक्सीजन क्या करता है, नीचे की तरफ जिधर शेडेड पोर्शन होता है, जिधर सनलाइट नहीं पड़ रही होती है, तो उधर की तरफ वो ग्रोथ करने लगता है, तो उससे क्या होता है, वो सन उसकी तरफ घूमना, फ्लावर वैसे वैसे घूमने लगता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने बता दिया।
तो आज का टॉपिक और ये चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है। इसके बाद अब हम मिलते हैं आपको न्यू चैप्टर के साथ। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, आप बता दीजिए, मैं वो शुरू कर देती हूँ। बहुत दिन से वैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मेरा मन है चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने का। तो और मैंने साइंस फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग दिए हैं, उसको शॉर्ट्स में ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास। और शॉर्ट्स देखने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए।